आ रही। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, होसेना, आलमे वाला पर, आपने होसेना कहना, आलमे वाला पर, आलमे वाला पर, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला। हालेलुया, हालेलुया, प्लीज जोरदार तालियां। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है, डिवाइन लव, इलाही मोहब्बत। उसका जो आज का सरमन पॉम संडे का होगा, मोहब्बत का झंडा। क्या होगा आज का टॉपिक? मोहब्बत का झंडा। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज पॉम संडे के मौका पर खुदावंद के कलाम में से दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए, उसके बाद आप बैठ सकते हैं। तो जो लोग बैठे हैं प्लीज वो हमारे साथ खड़े हो, खुदा के कलाम की इज्जत कीजिए। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। ज़िक्रिया 9 बाब है, उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में से पुराना है नामा, ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत। सुनिए खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, ए बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जुवान गधे पर सवार है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम से निकालिए मेरे साथ, ज़बूर 2 है, उसकी 6ठी आयत। ज़बूर 2 उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 2 है और उसकी 6ठी आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, सुनिए, मैं तो अपने बादशाह को अपने को मक़दस सिय्योन पर बैठा चुका हूं। और एक रेफरेंस मैं चाहूंगा ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब में से हम लेंगे, ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात 2 बाब और उसकी 4थी आयत खुदावंद के कलाम में से। ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात 4 बाब, सॉरी 2 बाब उसकी 4थी आयत। 2 बाब उसकी 4थी आयत। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लिखा है कि वो मुझे मैखाना के अंदर लाया, उसकी मोहब्बत का, पढ़िए, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्रिया सब बैठे। प्लीज बैठ जाए ताकि खुदा के कलाम को सुना जाए। बस थोड़ा सा छोटा सा मैसेज होगा, तो प्लीज अपनी सीटों पे बैठ जाए। बच्चे भी इधर उधर ना जाएं ताकि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। बच्चों को कंट्रोल करें ताकि खुदा के कलाम को सुना जाए। और उसके बाद जो है हम रैली की शक्ल में डोर बटोर जाकर यीशु बादशाह की इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। पॉम संडे की सर्विस को जो है वो दुनिया में मनादी करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ पर टॉपिक बताया है कि मोहब्बत का झंडा। तो शलूमियत जो थी वो सुलेमान बादशाह की मलका थी, और वो कहती है कि आ मैं तुझे गुरुस्तान में लेकर चलूं, गुरुस्तान में लेकर चलूं, और वहां मेरा महबूब है। तो उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे। वो गुरुस्तान कहती है, गुरुस्तान जहां पर पेड़ होते हैं, जहां पे फल होते हैं, जहां पे बाग होते हैं, गुरुस्तान कहती है। आ मैं तुझे गुरुस्तान में अपनी मोहब्बत को दिखाऊं। तो गुरुस्तान जो है वो कलीसिया है। गुरुस्तान क्या है? जो चर्च में आए हुए लोग हैं, ये गुरुस्तान है। और यीशु मसीह हमारा क्या है? बादशाह है। यीशु हमारा क्या है? दूल्हा है। हम उसकी कलीसिया है, आमीन, उसकी दुल्हन है। लिहाजा जैसे वो मोहब्बत का इजहार करती है अपनी मलका जो है सुलेमान बादशाह के तल्लुक से कहती है कि उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, आमीन। इसका मतलब वो खुदा यीशु से, मतलब अपने बादशाह से बड़ी मोहब्बत करती है। तो इसी तरह मैं और आप कलीसिया भी जो है वो यीशु से बहुत मोहब्बत करते हैं, आमीन, करते हैं ना। इसलिए आज के दिन जो पॉम संडे की सर्विस सेलिब्रेट होती है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये दिन पेशनगोई के जरिए से बताया गया। खुदावंद के कलाम में ज़िक्रिया की मार्फत बता दिया गया, ये वही दिन है जो खुदावंद ने मुकर्रर किया। दुनिया के अंदर दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, फादर डे को सेलिब्रेट किया जाता है,
और औरत के दिन को वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है और दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जाते हैं दिनों को। मगर उन साइंसदानों को, उन लोगों को जिन जो दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, उनको ये नहीं पता कि आज के दिन का, उनको नहीं पता कि अनाउंसमेंट करना है। मगर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का दिन जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि आज का दिन के बारे में कहा गया बाइबल में कि ये वही दिन है जो अज़ल से खुदावन ने मुकर्रर कर रखा है। वो क्या कहता है? बिन्ते सयून शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह क्या है, तेरे पास आता है। आज के दिन यीशु मसीह को बादशाह डिक्लेयर किया गया। यीशु मसीह को, हालांकि यीशु मसीह पैदा होते ही बादशाह है, अज़ल से बादशाह। आमीन। क्योंकि लिखे जब मजूसी आए तो वो कहते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। आमीन। तो यीशु मसीह जब पैदा ही हुआ है तो बादशाह है। और आज के दिन उस वक्त जाहिर नहीं हुआ, मगर आज के दिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, आज के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को डिक्लेयर किया, अपने आप को शो किया अलानिया तौर पर कि मैं बादशाह हूं। शागिर्दों को तो बता दिया, उसने कहा मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान आप पहुंची, मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान आप पहुंची। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये वही दिन है। ज़िक्रिया नबी ने हजारों साल पहले नबूवत बता दी कि क्या बताई नबूवत, क्या बिन्ते सयून, दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, आज नारों का दिन है, आज ललकारने का दिन है कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। वो बादशाह खुदा का बेटा यीशु मसीह, मगर दुनिया के अंदर उस दौर के अंदर तो रोमन दौर का बादशाह था, रोम का बादशाह था, और दीगर बादशाह हुकूमत कर रहे थे। मगर उस दौर के अंदर यीशु मसीह जो है वो बादशाह बनकर आया। और यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि वो बादशाह जब आएगा तो वो सादक शाख होगा। क्या होगा? शाखें हम लहरा रहे हैं ना, ये शाखें आपको नजर आ रही हैं। वो सादक शाह है, शाख है। शाख का मतलब है वो क्या है? सादक का मतलब सच्चा बादशाह है। वो क्या है? उसकी बादशाह की इंतहा नहीं है, वो ऐसा बादशाह। दुनिया के जितने भी बादशाह है, हालांकि बनी इसराइल का बादशाह यहोवा था, लिखा बनी इसराइल ने कहा हमें बादशाह चाहिए खुदा, क्योंकि गैर कौमों के पास बादशाह थे, मगर इजराइल एक ऐसी कौम थी जिसे खुदा ने चुना, छोटी सी कौम, उनका कोई बादशाह नहीं था, उनका बादशाह खुदा यहोवा था। और लिखा है जब उन्होंने दुनिया के बादशाह को देखा कि दुनिया के बादशाह उन पर हुकूमत जताते हैं, दुनिया के बादशाह उन पर अपनी हुकूमत बादशाह जाहिर करती है, तो उन्होंने कहा खुदा हमें बादशाह चाहिए। हालांकि खुदा ने वादा कर रखा था मैं तुम्हें बादशाह दूंगा यीशु मसीह के ताल्लुक से, मगर उन्होंने पहले ही मांग लिया। तो फिर खुदावंद के कलाम लिखा है उनको साउल बादशाह दिया गया। कौन सा बादशाह दिया गया? साउल बादशाह। और खुदावंद के कलाम लिखा है उस वो नाफरमान बादशाह था, खुदा से दूर उसने कौम को कर दिया। इस तरह दाऊद बादशाह भी आया, यूसिया बादशाह भी आया, और 42 बादशाह बनी इसराइल के अंदर आए हैं। 42 बादशाह। अब देखिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है 42 बादशाह इजराइल और यहूदा के कबीलों में से भाई 42 बादशाह। उनमें से चंद बादशाह ही नेक और अच्छे थे, दाऊद जैसे, यूसिया जैसे बादशाह, सुलेमान जैसे बादशाह, मगर बाकी बादशाह जो थे वो बदकार थे, कौम को उन्होंने गुनाह में डाला। वो झूठे बादशाह थे, बदकार बादशाह थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो जब आएगा तो वो सादक होगा, सच्चा होगा। आमीन। लिखा है निजात उसके हाथ में होगी। आमीन। निजात उसके, लिखा है वो गधे बल्कि जवान गधे पर सवार होगा, लादू के बच्चे पर सवार होगा। आमीन। और लिखा है वो हलीम होगा। क्या होगा? ये 5 बातें उस बादशाह के तरफ से कही गई। वो क्या होगा? सादिक होगा, हलीम होगा, गधे के बच्चे पर सवार होगा। और लिखा है वो क्या होगा? बोलिए। वो गधे के बच्चे पर सवार होगा। यानी 5 बातें उसके अंदर ज़िक्रिया की किताब के अंदर लिखी है। और यीशु मसीह के अंदर ये बातें पूरी हुई कि यीशु मसीह सादक बादशाह, वो हलीम है, बादशाह है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी, बोलिए मैं हूं। वो सादक है, सच्चा बादशाह है। और कुंवारी से पैदा हुआ है, इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि वो भाइयों कुंवारी वर्जन से लिया गया है। वो सच्चा बादशाह, उसकी जिंदगी के अंदर किसी इंसान का गुनाह नहीं था भाइयों। वो इंसान से पैदा नहीं हुआ बल्कि खुदा से पैदा हुआ, पाक रूह से। हालेलुया। तो वो वही सच्चा बादशाह, खुदा का बेटा। और फिर खुदा के लिखे हुआ सादक यानी सच्चा बादशाह। उसके बाद लिखा निजात उसके हाथ में है। आमीन।
वो दुनिया को निजात देने के लिए आया और उसने जान देकर हम मुझे और आपको क्या की है, निजात दे दी है, निजात दे दी है। और फिर वो हलीम है, हम्बल बादशाह। दुनिया के बादशाह हम्बल नहीं होते, दुनिया के बादशाह से उनके चेहरों से जो है वो भाई डर जाहिर होता है। दुनिया के बादशाह इस तरह के लिबास पहनते, इस तरह के नजर आते, कद काट उनका, उनसे डर लगता है लोगों को, यानी उनकी दहशत होती है। मगर यीशु मसीह के बारे में लिखा वो ऐसा बादशाह होगा जो हम्बल होगा, हलीम होगा। आमीन। इसलिए उसने कहा मैं दिल का फरोतन, मुझसे सीखो कि मैं दिल का फरोतन और हलीम हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तुम्हारी जानें क्या पाएंगी? आराम पाएंगी। यीशु मसीह जो बादशाह, इसलिए लिखा है उसे ऐसे ले गए, भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। जैसे भेड़ ज़िबा होने के लिए जाती है अपना मुंह, यानी यीशु मसीह जो है वो भाइयों हलीम बादशाह है, उसके अंदर हलीमी पाई जाती थी। और उसके बारे में लिखा है कि वो जवान गधे पर सवार लादू के ऊपर, खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिए बेटा खामोश हो जाए, 2 मिनट दे बस खत्म करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा सुनिए, यीशु मसीह ने लिखा है जब बैते फिगा के अंदर से निकलकर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, सयून में से कहा गया सयून की बेटी शाद हो। सयून जो क्योंकि यरूशलेम के लोगों को, यरूशलेम जो था सयून के पहाड़ पर मौजूद था और बनी इसराइल को सयूनी लोग कहा जाता था। इसलिए लिखा है ऐ दुख्तर सयून के लोगों, दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार। सयूनी लोगों से कहा गया, यरूशलेम से कहा गया कि खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब वो बैते फिगा के अंदर से निकलकर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उसने शिगिर्दों से सबसे पहले क्या कहा कि जाओ फला जगह पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तो अगर कोई पूछे उसे खोल के मेरे लिए ले आओ, कहो कि ये मालिक को जरूरत है। तो लिखा है कि जब वो शिगिर्द गए, उन्होंने देखा है गधी बंधी हुई है, बच्चा भी लादू उसके साथ। जब उन्होंने खोलने लगे तो मालिक ने पूछा, उनके खुदावंद को जरूरत है, उसने खुदावंद को जरूरत है तो ले जाओ। हालेलुया। मैं चाहूंगा उसे रूह कुदस से पाकरू से आगाही होगी। सही तालीम मारी जैसा तालीम मारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी फरिश्तों के जरिए, नबूवत के जरिए खुदा क्या करता है, गाइड कर देता है। उन्होंने क्या यीशु वास्ते चाहिए कि सारा कुछ ही हाजिर है। हालेलुया। मेरे ईमान उसने ऐसा कहा होगा, आपका क्या ईमान कहता है? ऐसे ही उसने, इसकी बात से पता चलता है उसने गधी की उनका बच्चा भी नाल लाए। आमीन। लिखा है वो लेकर आए, तो लिखा है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह लिखा है गधे के ऊपर उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा भी है, काहिन भी है। और फिर उनको ये भी पता था कि वो क्या होगा, बादशाह है। वो क्या है? बादशाह की निशानी थी कि वो गधे पर बैठेगा। बनी इसराइल को घोड़े पालने के लिए खुदा ने मना किया था। खुदा ने कहा था कि बनी इसराइल घोड़े ना पाले। घोड़े पालने वाले जो बादशाह हैं वो जंग करने के लिए आते हैं, मगर यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठा क्योंकि वो जंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो क्या करने के लिए आया, निजात देने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। आमीन। दुनिया के, मैं बता रहा हूं, घोड़ों पर आते हैं ताकि वो जंग करें, जंग के जरिए से वो जीतते हैं, मगर यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर आया, हलीम बादशाह, ताकि हमें निजात दे सके। और उसने फिर क्या किया, हमें निजात दी है या नहीं दी? हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है भाइयों। तो लिखा, सुनिए, खुदावंद के कलाम लिखा है गधे के ऊपर कपड़े बिछाए, फिर नीचे उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू किए। लोगों को पता चला कि ये यीशु नासरी बादशाह का बादशाह दुनिया में आ गया है, जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी बाबत ज़िक्रिया की मार्फत नबूवत की गई कि बिन्ते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर बल्कि जवान लादू पर सवार है। उनको पता चल गया गधे पर जब यीशु मसीह बैठा। उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए। कौन से नारे? होशाना। कौन से नारे थे? कौन सा, क्या नारा था? होशाना का मतलब क्या है? सुनिए, वो ज़ैना भी उससे कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो शीना भी कहते हैं, वो ज़ैना भी कहते हैं। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब उन्होंने नारे मारना शुरू किए तो होशाना के नारे, होशाना का मतलब होता है, सुनिए, होशाना का मतलब है ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे। तो बादशाह से वो कहने लगे ए खुदा हमें बचा, कहने लगे मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। दुनिया के बादशाह इंसानों की चॉइस से आते हैं, इंसान वोट के जरिए से उनको चुनता है, मगर ये वो बादशाह है
जो इंसानों ने नहीं चुना बल्कि खुदा ने चुना। आइए इस बात की जरा हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहा गया कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बादशाह खुदावंद के नाम से आया है। और लिखा है होशैना का मतलब मैंने बताया बचा हमें खुशहाली दे। इसका मतलब है वो नारे लगाने लगे। या कहो कि ए खुदा हमें बचा हमें खुशहाली दे। या आप एक लफ्ज ही बोल सकते हो होशैना होशैना होशीना भी कह सकते हैं। तो मैंने बताया हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बोल रहे थे, उर्दू के अंदर होशैना आप कह सकते हैं। तो कहने का मकसद है इसका मतलब हमें बचा और हमें क्या कर खुशहाली बख्श दे। उन्होंने हुसैना का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उसका मतलब था हमें बचा और हमें खुशहाली दे। मगर मेरा और आपका जो नारा है वो ज़ैना भी है, मगर आज मुझे और आपको बचा लिया है। वो कह रहे थे हमें बचा और हमें क्या कर खुशहाली दे। मुझे और आपको यीशु ने अपनी जान देकर क्या किया है बचा लिया। अब हम कौन सा नारा लगाते हैं हालेलुया। कौन सा नारा लगाते हैं कौन सा नारा लगाते हैं हालेलुया। का मतलब है क्या मतलब है खुदावंद की तारीफ आमीन कि हम बचा लिए गए हैं। मगर आज के दिन हम होशैना के भी नारे लगा सकते हैं। मगर आज का दिन जो है हमें वही खुशी करने का दिन है। आसमानों पर खुशी मनाई जा रही है, जमीन पर खुशी मनाई जा रही है। हर चर्च के अंदर मनाई जा रही है नहीं मना रही, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ है गधे पर सवार हुआ है। हमें निजात मिल गई है। हम इसलिए हालेलुया का नारा लगाते हैं। जब आसमान पर जाएंगे तो वहां पर भी कौन सा नारा लगाएंगे हालेलुया। कौन सा नारा लगेगा आसमान पर जब जाएंगे तो यही नारा होगा हालेलुया। मगर आज का जो नारा है वो ज़ैना। क्या नारा है? मगर कुछ लोग जो थे फकी फरीसी वो आगे और कहने लगे ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा यीशु नासरी नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया है, वो बादशाह बनकर आया। उन्होंने कहा नबी आ गया क्योंकि यीशु मसीह नबी भी है, मैंने बताया वो काहिन भी है, वो बादशाह भी है, वो खुदा का बेटा भी है हालेलुया। तो वो कहने लगे क्या हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया, वो बादशाह है गधे पर सवार है। वो कहते अच्छा, वो कह रहे हैं चुप करा कर शोर पा रहे हो ज़ैना लग रहे हैं। यीशु के कोल आ गए लोग और हला के यीशु की कहते कि इनको चुप करा दे। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे हालेलुया हालेलुया। अगर आप चुप हो गए तो ये दीवारों को पत्थर चला उठेंगे। मगर इनको मौका ना दें, पत्थरों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप खुद नारे मारें ललकारें, क्योंकि आज का दिन होशैना का नारे मारने का दिन है, खुशी का दिन है आमीन। इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया ए बिन्ते सयून ए बनी इस्राएल खूब ललकार देख तेरा बादशाह आता है। वो गधे के बच्चा पर सवार है बल्कि जवान लादू पर सवार है। लिखा वो सादक है निजात उसके हाथ में है, वो बादशाह है आमीन। ऐसा खुदावंद का बेटा वही दुनिया में आया है, वो बादशाह बनकर आया है, वो बादशाहों का बादशाह है। और आखिरी बात सुनिए खुदावंद के कलाम में लिखा है उसकी रान के ऊपर लिखा है, बोलिए उसकी रान के ऊपर क्या लिखा है मकाशिफ किताब में बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह। भाई वो बादशाह है, वो पैदा होते ही बादशाह है। हम क्या है उसके बेटे बेटे हैं आमीन। तो भाइयों हमें आज नारे मारने का दिन है, हमें नारे मारने हैं, यीशु मसीह को बादशाह मानना है। तो नारे फिर मारे फिर खत्म करें फिर चलते हैं। अच्छा मैं चाहूंगा भाइयों से पहले आज रिक्वेस्ट की जाएगी, मैं नारा लगाऊंगा आपकी आवाज आनी, बहनें अभी खामोश रहेंगी ठीक है ना। देखते हैं कि जोर से कौन नारा लगाता है। हाँ जी आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी कसम तैयार है। बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह। एक मिनट वो नारा ला रहे नहीं ऐसे तो नहीं, हाथ खड़े करके पता चले बादशाह का बादशाह। बनी इसराइल को पता चल गया, वो कितने खुश हो गए, उन्हें निजात देने के लिए आया, उसने हमें निजात दे दी है। हमें तो उससे ज्यादा खुशी मनानी है। अब दोनों हाथों करो ठीक है। हाँ जी 1 2 3 बादशाह का बादशाह। जो तो डिवारी आंधी फिर पता लगेगा, फिर आवाज नहीं निकलती। हाँ जी 1 2 3